गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, कितनी ठंड पड़ रही है। सभी के पड़ रही है या मेरे यहीं पड़ रही है? सभी के आ रही है क्या? चलो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सभी के पड़ रही है तो फिर तो कोई दुख नहीं है मुझे। सभी के पड़ रही है तो मुझे लगा कि मेरे ही पड़ रही है। चलो तो शुरू करें अपना सेशन आज का। क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया साथियों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्लास के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो। ये सभी को पता चल गया होगा कि नेट दिसंबर 2022 के लिए एग्जाम 21 फरवरी से, ठीक है, सभी को। और नेट जून 2023 के लिए एग्जाम प्रिपरेशन 13 जून को होगी। ध्यान रखना, एग्जाम अगली वाली जो आपके होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सेट हो, एमपी सेट हो, ठीक है, चाहे एमपी सेट हो चाहे राजस्थान सेट हो, आल सेट जितने भी एग्जाम होते हैं 29 उसमें, ठीक है, तो आपके जितने भी एग्जाम होते हैं सेट वाले, तो उन सभी में यही टॉपिक आते हैं। फर्स्ट पेपर आपका यही रहता है। ठीक है, जितने भी सेट के एग्जाम होते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो, तो ये सभी के लिए है, ध्यान रखना। और यूजीसी नेट की जो आपकी क्विज होती है ऑनलाइन, वो आपकी 12 बजे होती है। ठीक है, सभी को पता है ये क्विज आपकी 12 बजे होती है, सभी को ज्वाइन करना है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास मोबाइल नंबर दिए हुए हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, उन पे मैसेज कर दीजिए, आपको तुरंत उनमें जो भी सॉल्यूशन होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो सभी को पता है 8 बजे आपकी क्लास होती है योगेंद्र सर की, जीके की क्लास होती है करंट की। ठीक है, 9 बजे आपकी क्लास होती है पीवाईक्यू एमसीक्यू। ठीक है, ठीक है, निधु मैम की क्लास होती है। ठीक है, 10 बजे आपकी उषा मैम की क्लास होती है यूनिट फर्स्ट की। 11 बजे आपकी रीजनिंग, ठीक है, मैथ, ये सभी कंप्लीट होगी, जिसमें हम पहला टॉपिक अपना जो है वो मैथ का रहेगा, जिसमें आपकी मैथ के तुरंत बाद में आपकी डीआई कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। चलो, अब आगे देखते हैं। और आईसीटी की क्लास आपकी लेट होती है, शाम को होती है 9 बजे। ठीक है, तो सभी को ज्वाइन करना है। चलो, और ये तो सभी को पता चल गया होगा, और फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा सभी ने। ठीक है, देखो 29 दिसंबर है, यहाँ पर 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच में आपका एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम डेट आ चुकी होगी। और 8 अप्रैल से रिजल्ट आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, 8 अप्रैल को क्या होगा, रिजल्ट आउट हो जाएगा। और ये आपके पास मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, चलो। तो हम देखो पढ़ने वाले थे, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं जो भी नए विद्यार्थी हैं। देखो, मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई 2 जनवरी से। ठीक है, और उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक था जो था फ्रैक्शन वाला। ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी नए विद्यार्थी हैं क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लेकर आया था। ठीक है, और 3 जनवरी ट्यूसडे को आपकी क्लास हुई थी परसेंटेज की। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है दोस्तों देखना है, क्योंकि अगर प्रतिशत आपको नहीं होगा क्लियर तो आपके डीआई में प्रॉब्लम आएगी। मैं अभी ही कह देता हूँ 100% आपका अगर डीआई में आपको प्रॉब्लम आती है, मतलब कि आपको प्रतिशत में भी दिक्कत आती है। ठीक है, फिर आपका चलेगा प्रॉफिट लॉस हो चुका है। ठीक है, 4 तारीख को डिस्काउंट आपका कंप्लीट हो चुका है, कल ही आपका कंप्लीट हुआ है। 6 जनवरी को आपका सिंपल इंटरेस्ट शुरू होगा, यानी आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कल आपकी छुट्टी रहेगी 7 जनवरी के लिए। ठीक है, माफी चाहूंगा, कुछ वर्क आ गया है। ठीक है, फिर 8 तारीख को हम मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट देख लीजिएगा, 9 जनवरी को पार्टनरशिप होगा, एवरेज होगा 10 जनवरी को, रेशो होगा और आपके 11 जनवरी, और आपके पास टाइम एंड वर्क होगा 12 जनवरी। ठीक है, 13 जनवरी तक मैंने आपका कंप्लीट बता दिया है, पाइप एंड क्रिस्टल तक। ठीक है, तो ये 13 जनवरी तक है। 14 को आपकी छुट्टी रहेगी, लेकिन आपके लिए छुट्टी नहीं है। आपको रेगुलर मेहनत करनी है, किसी को भी स्पेस नहीं देना है। अगर स्पेस दे दिया हो ना तो आपके प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक दिन भी अगर आपने सोच लिया यार आज तो रहने देते हैं, तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है साथियों, आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर आगे वाले, फिर 14 जनवरी के बाद में बात करेंगे कि आगे वाले कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, चलो।
तो हम शुरू करते हैं आज का जो अपना सेशन है मैथ के अंदर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलो तो आज शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। दोस्तों क्लास पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। जो भी नए विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थियों का भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखो फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, जिसको अगर फॉर्मूले याद है तो वो कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकता है। बस क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम आती है, जो हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेधड़क होके पूछिएगा। बिल्कुल भी बिंदास हो जाइए कि क्या सोचेंगे, कोई भी क्या सोचे हमें उससे परवाह नहीं है। ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम है अगर वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए चलती रहेगी। ठीक है, चलो, और मेहनत आपको दबा के करनी है, जितनी हो सकती है उतनी। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला देखो दिया जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इजी होता है। ठीक है, प्रिंसिपल इनटू टाइम दिया होता है, रेट दी होती है और अपॉन आपके पास क्या करना है, आपको सीधा सा काम करना है, 100 कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। यही फॉर्मूला आपके जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सभी में यही फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है, अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो देखिए प्रिंसिपल क्या हो जाता है, इंटरेस्ट इंटू 100 हो जाता है, टाइम और रेट नीचे अपॉन में आ जाते हैं। ठीक है, रेट इसी प्रकार रेट निकल जाता है। फॉर्मूला आपका ये सिंपल एक ही फॉर्मूला रहेगा जो ये अपने आप में चेंज होते रहेंगे। क्लियर है सभी को? बिल्कुल गुड। ठीक है, जहां भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो याद रखना, प्रॉब्लम बता देना। ठीक है, छिपाने की बात नहीं है उसमें। प्रिंसिपल, टाइम और रेट। ठीक है, ये आपके पास यही फॉर्मूला रहेगा। जब भी आपको अगर प्रिंसिपल निकालना हो, टाइम निकालना हो या रेट निकालनी हो तो वो बात अलग हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, सभी को याद रखना है। अब मैं बात कर लेता हूं नॉर्मली तरीके से, प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, और अमाउंट क्या होता है। देखो प्रिंसिपल तो आपका जो मूलधन आप दे रहे हो, यानी जो पैसे आप ब्याज के तौर पर दे रहे हो। जैसे मैंने 1000 रुपए दिए किसी को और ब्याज के तौर पर दिए हैं, यानी 1 साल के लिए, या दर दिया है 2%, जो भी दिया होता है प्रश्न के अनुसार। ठीक है, गुड। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए साधारण ब्याज, हिंदी भी यूज में लूंगा लेकिन फॉर्मूले है, फॉर्मूले में तो क्या हिंदी वो सब चलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल आपका होता है मूलधन। ठीक है, क्या होता है, मूलधन। जिस धन को आप, यानी मूल यानी जो धन आप दे रहे हो, मूलधन। ठीक है, तो मूलधन वो हो जाता है। टाइम आपके पास दिया हुआ है, समय। ठीक है, और इंटू दर का मतलब होता है, दर यहाँ पर रख दो, बटे में आपके पास 100। ठीक है, तो ये हो जाता है, और बाकी यहाँ पे देखते चलिएगा सब। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है, प्रिंसिपल तो आपको जो मूलधन दिया हुआ है ना वो होता है, और अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस जो आपका एसआई आता है ना उसको हम बोलते हैं टोटल अमाउंट। ध्यान रखना इस चीज का। अगर इसके ये प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है तो फिर आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी ठीक है, डन है अभी तक तो किसी का भी यहाँ पे कोई पूछने की बात नहीं है। अब 2-3 फॉर्मूले और हैं, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो आपको आसान हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, वरना अगर बेसिक से करने बैठोगे ना तो आपके बहुत लेंथी हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले बातें समझ लीजिएगा। कोई राशि आपके पास 8% की दर से दी हुई है, यानी कि कुछ भी दर दिया होता हो सकता है। यहाँ पर दिया जा सकता है 10%, 20%, जो भी आपके पास दर दी होती है। ठीक है, दर से कितने समय में एन गुनी हो जाएगी, तो फॉर्मूला सभी को याद रखना है। अगर आपको टाइम निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, एन माइनस 1/100 कर देना, और इंटू में आपके पास क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आर होता है और बाकी यहाँ पर होगा आपका 100। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला आपको सभी को याद हो जाना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर दर के बजाय टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है और आपको दर पूछता है तो भी आपका फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, आर को बाहर निकाल देना। ठीक है, n-1 रख देना और आपका t रख देना, इंटू आपके पास 100, तो आपका यही फॉर्मूला इसी प्रकार चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे दूसरी तरीके से क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, किस प्रकार से, जैसे कोई राशि है जो t वर्ष में n गुना हो जाती है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी t वर्ष के अंदर, यानी कि कोई भी आपके 4 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब ध्यान रखना है, 4 आपके पास हो गया तो आपके पास समय दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक है, n गुना दी हुई है, यानी 5 वर्ष भी दे सकता है, 6 वर्ष, 10, जो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ वह कितने समय में n गुनी हो जाएगी, यानी n2 मान सकते हो किसी भी चीज को। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दी हुई है,
तो आपके पास जो भी आपको प्रतिशत भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला बेसिकली ये होता है n-1 अपॉन T1 मान सकते हो, और आपके पास n2-1 अपॉन T2। अब आपको टाइम पूछा है या कितने गुने होती है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है। अब मैं क्वेश्चन भी अकॉर्डिंग भी समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ काम में आता है, ये कहाँ काम में आता है, सब हम बिल्कुल करते हुए चलेंगे। ठीक है, डिफरेंस यही तो समझाया है साथी, समझिए। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका होता है मूलधन। मूलधन, अब मूलधन में समझ रहे हो ना, मूलधन जो आप अमाउंट किसी को ब्याज पे देते हो, ठीक है, यानी 1000 रुपए दिया, 10,000 दिया, 20,000 दिया, तो आपका पास अमाउंट जो भी दिया जाएगा ना, वो आपके पास होगा अमाउंट। ठीक है, यानी सॉरी प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन। अगर अमाउंट पूछते हैं मिश्र धन, इसे क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन आपका क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, ध्यान रखना, अमाउंट होता है जिसमें आपका जो प्रिंसिपल होगा वो भी ऐड होगा, और जो आपने ब्याज दिया उस पैसे का वो भी ऐड होगा, दोनों को इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, पहले से आपके ये दिमाग के अंदर ये जो कीड़ा है, ये डिफिकल्ट वाला, उसे बाहर निकालिए, क्योंकि ये डिफिकल्ट वाला कीड़ा आपको आगे बढ़ने नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, इस दुनिया में सभी डिफिकल्ट चीजें हैं, ठीक है, लेकिन सीखने से आपको सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आप सीखने की कोशिश नहीं करते, आपने यही सोच लिया कि डिफिकल्ट है, आएगा नहीं, तो प्रॉब्लम आपके वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले तो इस प्रॉब्लम को ही दूर कर लीजिए। ठीक है, हाँ, अगर इस प्रॉब्लम को आपने सोल्व कर लिया, ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखो, मेहनत करके अगर आप हार जाते हो ना, वो शर्म की बात नहीं है, बल्कि हार मान लेते हो ना, वो शर्म की बात है। तो आप हार मत मानो। ठीक है, और असफलता आपकी ये सिद्ध नहीं करती कि आप कमजोर हो, असफलता आपको एक नया रास्ता देती है। ठीक है, तो असफलता बस सिर्फ आपको यही कहती है, ये आपको ऐसा सिद्ध नहीं करती कि आपको कमजोर सिद्ध करना चाहती है, नहीं, कि आपको यही सिद्ध करना चाहती है कि आपने जो प्रयत्न किया है वो पूरी तरह नहीं किया है। ठीक है, पूरी तरह आपने वो प्रयत्न नहीं किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें सभी की कंप्लीट हो चुकी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। अब एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, बिल्कुल, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, कि अगर आपके पास महीने में कोई टाइम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वर्ष में। ठीक है, जहां पे आपको अगर टाइम दिया होता है, जैसे 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो टाइम दिया होता है ना, जैसे 10 दिन दे दिया या 50 दिन के लिए आपने कोई राशि दी है, तो 50 दिन में आपको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मंथ के हिसाब से। ठीक है, अगर आपके पास इस प्रकार दिया हुआ होता है कि 8 महीने या 9 महीने के लिए ब्याज दिया होता है, तो आपको क्या करना है, 9 महीने है ना, तो महीने से डिवाइड करना पड़ता है 12 से। ठीक है, अगर आपके पास वर्ष दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वर्ष तो ऐसा का ऐसा रख देना है। ठीक है, क्लियर है, 1 ईयर्स के रखना है तो 1 ईयर्स रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपको अगर मंथ में दिया होता है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन के साथ समझते हुए चलते हैं, जो भी आएगा मैं अभी आपको समझाता चलूंगा। चलो, पहला क्वेश्चन सभी के सामने है, बिल्कुल बेसिक है, इजी है। ठीक है, किसी को भी डरना नहीं है, निकालते चलिए, सब अपने आप आने लगेगा, बस कोशिश अपनी बनाए रखिए। ठीक है, चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का सी की तरफ आंसर आ रहा है, गुड। चलो, देखिए फॉर्मूला वही रहना चाहिए। आपके पास दिया हुआ है अनीता, बैरो ऑफ बैरो पैसे दिया हुआ है 400 फ्रॉम फ्रॉम हर फ्रेंड एट 12% पर एनुअल। ध्यान रखना, एनुअल फॉर यहाँ पे दिया हुआ है 2 सही 1/2 ईयर्स। ठीक है, बैरोट हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही पे, यानी कि उसने पूछा क्या है, इंटरेस्ट पूछा है, यानी ब्याज कितना देगा वो, उसके बारे में। अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 2 सही 1/2 वर्षों के लिए 400 रुपए उधार लिए हैं, तो उसने कितना ब्याज अदा करना पड़ेगा वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीजें आपको दी हुई है यहाँ पर नोट करते चलिए। देखिए यहाँ पर दर दिया हुआ है, यानी आर की वैल्यू हमको दी हुई है 12%। ठीक है, आर की वैल्यू, चलो वार्षिक है, चलो अच्छी बात है। टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है, देखो टाइम दिया हुआ है आपके पास
मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है 2 सही 1/2। पहले इसको साधारण भिन्न में बदल लीजिए, ठीक है। सिंपल भिन्न में बदलोगे तो कि 2 दूनी 4, 1 5/2, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे बात कर लेते हैं। यहां तक तो कंप्लीट हो चुका है अपना। अब फिर बात करा है कि 400 रुपए उधार दिया है, यानी कि हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल कितना है 400 रुपए, उधार तो यही दे रहा है, ठीक है। तो उसने कितना ब्याज अदा करना पड़ेगा, यानी हमको निकालना पड़ेगा एसआई, ठीक है। ये फॉर्मूला रख दो, फॉर्मूला वही रहना चाहिए एसआई का, ठीक है। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, बस इसके अंदर रख दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल इजी से स्टार्ट किया है। ध्यान रखना, किसी को भी इन चीजों से डरना नहीं है। 5/2 करोगे, 5/2 लिख दिया मैंने, ठीक है। इंटू आपके पास रेट दिया हुआ है ये, और आपके पास बटे में क्या दिया हुआ है 100, तो इंटू 100 कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक तो सभी का। अब बात करते हैं, इनको काट दीजिए। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल आउट किए, 2 से मैंने फिर यहाँ पे काट दिया है 2 से, ठीक है। 5 दूनी 10, तो ऐसा ही हमारे पास कितना निकल कर आएगा 120, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का कितना हुआ, सी इज करेक्ट आंसर, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सभी के अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन सेकंड वाला ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। आपके पास दी हुई है, राशि भी दी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा, ठीक है। 60,800 रुपए दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है व्हाट इंटरेस्ट विल बी अर्न, ठीक है, अर्न इन 9 मंथ ऑन एन अमाउंट ऑफ 6 सही 1/4 दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। सभी को देना है, फिर आपके जहां भी जो भी प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल यहाँ पे अभी पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अब बढ़ते चलेंगे अपने हिसाब से, अलग अलग तरीके से, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलो सभी का आंसर आना चाहिए। इजी है, फॉर्मूला में रख देता हूं, जिसको भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अगर फॉर्मूले में, ठीक है। ऐसा ही अगर निकालना हो तो वही होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। फॉर्मूला यही रहेगा। बी की तरफ आंसर आ रहा है। बी की तरफ आंसर आ रहा है। बी, डी भी आंसर आया है। ए भी आंसर आया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डी भी आंसर आया है, ए भी आंसर आया है। चलो देख लेते हैं क्या आंसर आया है सभी का, किस किस का सही है अभी पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, देखते हैं क्या पूछा गया है। 16,800 रुपए की राशि दी हुई है 6 सही 1/4, ठीक है। सादे ब्याज मतलब साधारण ब्याज है, ठीक है। दर से 9 महीने के लिए कितना ब्याज कमाया जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, जो भी आपके पास दिया हुआ है लिखते चलिए कि आपके पास सबसे पहले 16,800 क्या है, आपके पास प्रिंसिपल की राशि हमारे पास है 16,800 रुपए। क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं। आपके पास प्रतिशत दिया हुआ है, यानी दर दी हुई है, आर कितना दिया हुआ है 6 सही 1/4%, ठीक है। जो भी प्रतिशत में दिया हुआ है उसको क्या करना है, आपको पहले साधारण बिंदु में बदलने हैं। 6 चौका 24, 1 25 बटे आपके पास 4 हुआ है। क्लियर है। चलो आपके पास टाइम दिया हुआ है 9 मंथ, कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 9 मंथ। और मैंने क्या कहा था, जब मंथ में दिया हुआ हो तो उसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे 12 महीने होते हैं इसलिए, और 9 मंथ इसमें दिया हुआ है। अगर मैं वर्ष में चेंज करूंगा तो 12 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आपके पास हो जाएगा वर्ष, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। कितना ब्याज कमाया जाएगा, यानी ऐसा ही हमको निकालना है, ठीक है। बस इतना सा काम करना है और तो कुछ भी नहीं करना। ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही रख दीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 16,800 आपके पास प्रिंसिपल निकल के है, ठीक है। इनटू आपके पास रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपके पास 25/4, ठीक है, 25/4।
ठीक है, इनटू आपके पास कितना होगा 9/12 यानी 9/12, ठीक है, नीचे पे आपके पास नीचे हो जाएगा ये तो, ठीक है, इनटू आपके पास 100 होता है, ठीक है, मैंने इस प्रकार डायरेक्ट रख दिया है, ठीक है। अब काट दीजिए, एसआई की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी, ठीक है, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ठीक है। फिर आपके 4 से काटूंगा तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, क्लियर है। चलो फिर आगे फिर 6 से भी कट सकता है, 6 चंग 36, 6 साते 42, 7 बार में ये कैंसिल हो चुका है, 6 दूनी 12 आपका ये कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास 25 है, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, या 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 225, ठीक है। अभी आपके पास 7 से और मल्टीप्लाई करना है, बटे में आपके पास 2 दिया हुआ है, बताइए यहां तक तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। अब आपको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल गुड, सभी का आ रहा है 1575, ठीक है, सही बात है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से 1575 आया है। अगर 2 से डिवाइड करूंगा, कर दीजिए 2 से डिवाइड, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ऐसा ही। तो देखो 2 से काटूंगा, 7 बार में कैंसिल, 7 बार में। और एक बात बताइए, 7 से आंसर आंसर आने स्टार्ट होगा तो इसमें 7 नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो आपका आंसर ऐसा ही होगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर। अगर देख लेते हो तो देखो एक यहाँ पर होता है, 2 × 16 होगा, फिर आपके पास एक बचा है, 2 × 14, फिर 7 हो गया, पॉइंट हो गया, 2 × 5 = 10, और आपके पास राइट आंसर कितना हो जाएगा, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। फिर गलती क्यों कर रहे हो, बहुत विद्यार्थियों का गलत आया है कि नहीं आया, बिल्कुल, तो ध्यान रखना है, बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, डन। चलो गुड, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं कितनों का जवाब बिल्कुल सटीक और सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है दोस्तों, उसको अपने अनुसार वहां पे लिख के रख दीजिए, जिससे आपको आसान हो जाएगा। चलो देखिए, आप क्वेश्चन को पूरा कीजिए, सभी जितने मैंने कंप्लीट करवाए हैं पीछे वाले, ठीक है। फिर अब जो भी जितने भी पीवाईक्यू एमसीक्यू बचेंगे ना, वो सभी हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो पहले अगर ये तरीके आपको समझ में नहीं आए तो फिर आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू में भी प्रॉब्लम आएगी साथियों, ठीक है। तो पहली वाली क्लासें जिन्होंने नहीं देखी है साथियों, देख लेना, जरूर कह रहा हूं, क्योंकि आपकी बेसिक से क्लासें होती थी वो, ठीक है, एक क्लास कम से कम 3-4 दिन तो करीब करीब चलती थी, ठीक है, जिससे आपको जो भी डाउट रहते थे मैंने सब क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है, गुड, सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन देखिए, निश्चित साधारण ब्याज की दर दी हुई है, दर नहीं दी हुई है, ठीक है, दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 956 हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है प्रिंसिपल, ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना रखा, 800, क्लियर है सभी का, डन। चलो अगली बात कर लेते हैं, ये आपके पास क्या आया है, ये आपके पास आया है कितना, ये अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 956। अगर मैं एसआई की बात करूं कि एसआई हमारे पास कितना है, तो एसआई आराम से निकल कर आ जाएगा, अमाउंट के अंदर से प्रिंसिपल माइनस कर दो, यानी अमाउंट के अंदर से अगर प्रिंसिपल माइनस करोगे तो आपके पास एसआई निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो आपके पास एसआई कितना आया है, ध्यान से देखिएगा, कितना, 956 के अंदर से 800 गया तो कितना बचा, 156, यही बचेगा ना, 156, क्लियर है। चलो गुड, चलो आगे देख लेते हैं। आपके पास आ चुका है, जो मैंने यहाँ पे दिया हूं, मैंने एक्स्ट्रा अपने हिसाब से अभी तक कुछ भी नहीं किया है साथियों, ठीक है, यहाँ पर दर नहीं है, यानी आर की वैल्यू हमको निकालनी है पहले, ठीक है, आर की वैल्यू नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, चलो यहां तक तो आपका जो भी हमने लिखा है वो सब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है मैंने अभी तक, ठीक है।
आगे बात करते हैं, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, यानी पहले जो दर थी ना उसको अगर मैं 4% बढ़ा दूं, फिर आगे पूछा है तो 803 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो पहले तो दर ज्ञात कीजिए। अब जो दर आएगी ना उसमें 4 ऐड कर देना, तो फिर आपके पास जो असली वाली दर होगी 4% बढ़ाने के बाद में, ठीक है, उसमें क्या करोगे, फॉर्मूला वही लगा दो तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो पहले हम आर ज्ञात कर लेते हैं। आर निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रखना है, एस आई दिया हुआ है, P इंटू टी इंटू आर। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, बिल्कुल। चलो बात कर लेते हैं, आपके पास टी भी दिया हुआ है 3 वर्ष के लिए, तो टी भी हमारे पास दिया हुआ है 3 ईयर्स। चलो इस फॉर्मूले में रख दो तो आपके पास आपकी दर निकल कर आ जाएगी। 156 एसआई की वैल्यू है, 156 एसआई की वैल्यू है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया हुआ है 800। चलो इनटू टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, ठीक है। आर की वैल्यू पूछी है, पहले तो आर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। बटे में आपके पास कितना है 100, जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए मैंने, ठीक है। अब देखो आर की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 156 तो आपके पास दिया हुआ है, ये नीचे चले जाएंगे यानी 8 इंटू 3। क्लियर है। चलो आगे बात कर लेते, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। क्लियर है। और फिर आपके पास कितना बचा है, 8 आपके पास बचा है नीचे, ठीक है। आर आपके पास इसी प्रकार रहेगा, ठीक है। चलो फिर मैं इसे 2 से भी काट सकता हूं, 2 से काटूंगा 4 आपके पास यहाँ हो जाएगा, 2 दूनी 4 आपके पास, और 2 2 छिक्की 12 हो जाएगा। फिर अगर काटना चाहते हो तो फिर भी कर सकता है 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 13। क्लियर है। तो आपके पास दर कितनी हुई 13/2। और अगर फिर से इसे डिवाइड करूंगा, ठीक है, फिर से डिवाइड करूंगा तो आपके पास कितना हुआ 6.5 आपके पास आर की वैल्यू है, ठीक है। आर हमारे पास कितना आई है, आर हमारे पास है 6.5। क्लियर है सभी का, डन। तो ये हमारे पास दर है, ये वाली दर आ चुकी है हमारे पास कितना 6.5%। क्लियर है यहां तक। तो अब बात करते हैं आगे, यहां तक हमारा आंसर आ चुका है। यदि ब्याज की दर को क्या कर दिया दोस्तों 4% बढ़ा दिया गया है, यानी पहले आपकी जो दर थी आर वो थी 6.5, इसको क्या कर दिया 4% बढ़ा दिया है, ठीक है। 4% मैंने इसको बढ़ा दिया है, तो आपके पास कितना होगा 10 पॉइंट आपके पास 5% दर होगी। क्लियर है। अब इसने कहा क्या कहा है कि 803 वर्षों में कितने हो जाएंगे, यानी आपके पास पूछा क्या है, आपके पास पूछा है अमाउंट। अमाउंट पहले तो ऐसा ही निकाल लीजिए, ऐसा ही निकालोगे तो कितना आया हमारे पास ऐसा ही, देखो आपके पास 800 रुपए दिया हुआ है, ठीक है, और 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है, और आपके पास दर कितनी दी हुई है 10.5। क्लियर है 10.5, और आपके पास यहाँ पर 100, तो ऐसा ही हमारे पास निकल कर आ जाएगा। कितना आया ऐसा ही, सभी को बताना है ऐसा ही कितना आया सभी के। आंसर कितना आएगा 8 या 24, 24 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से भी अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना बनता है आपके पास, ठीक है 84। यानी 8 को अगर 10.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 84, यानी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास कितना निकल कर आएगा 252। बिल्कुल ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब इसने क्या कहा 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे, तो देखो आपके पास अगर ब्याज पूछा जाता है तो 252 आपका राइट आंसर होता, लेकिन इसने क्या कहा है अमाउंट बताना है। और अमाउंट किस प्रकार निकालते हो, जब आप पी को क्या करते हो ऐड करते हो एस आई से, तो आपके पास अमाउंट निकल कर आ जाता है। अमाउंट निकालना है, आपके पास प्रिंसिपल कितना है 800 प्लस एस आई कितना दिया हुआ है 252। क्लियर। तो अब 52 तो ये हो गया और 10 आपके पास ये, तो राइट आंसर आपका कितना आना चाहिए, राइट आंसर आपका आ चुका है सी इज करेक्ट आंसर, यही होगा ना, बिल्कुल। और उम्मीद करता हूं सभी के अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो गुड, ठीक है, बिल्कुल। तो ये था आपका आज का इसका क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। जिसका नहीं है करेक्ट वो ध्यान से देख लीजिएगा कि कहां पे आपकी गलती हुई है, ठीक है। गलतियों को पकड़ते चलिए, ठीक है। जिसने गलतियों को पकड़ना सीख लिया अपनी को, तो फिर कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अगर बेसिक से करोगे थोड़ा लेंथी होगा, अगर अपने हिसाब से थोड़ा ट्रिक जोड़ के करोगे तो इजी हो जाएगा, आसान हो रहेगा आपके लिए, ठीक है। ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन 3,
देवेंद्र सिंह प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 3 समझा दो। देखो दोस्त, अगर आपको मैं अगर पूरे दोबारा से समझाने लग जाऊंगा ना तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो, क्लास आपके सामने रहेगी, यही रहेगी, ध्यान से, ठीक है, आराम से देख सकते हो बिल्कुल। जहां पे आपको प्रॉब्लम आई है ना वहां से प्लीज दोबारा से देख लेना, ठीक है, आपके समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई भी ऐसा मैंने वर्ड नहीं बोला है जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, यानी आपको समझने में दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप प्लीज एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को निकालना कि कहाँ पे आपके, फिर बाद में क्वेश्चन को देखना जिसपे आपके जहां भी प्रॉब्लम आएगी वहां पे आप पकड़ लेना कि यहाँ पे गलत हुई है, ठीक है। देखो, अगर सेट का कोई सा भी एग्जाम होगा ना, सेट का, सेट यानी स्टेट लेवल का जो भी आपके पास एग्जाम होगा सेट वाला, तो उसमें आपको ये फायदा है कि सारा टॉपिक ये का यही रहेगा, ठीक है। जो यूजीसी नेट वाला है सारा वही रहेगा, पूरा डिट्टो है का वही सिलेबस चलेगा फर्स्ट पेपर का। उसमें आपको फर्क ये पड़ेगा कि जो आपके क्वेश्चन है वो इतने लेवल के नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल जीरो। अगर ये लेवल समझ में आ चुका है तो एमपी सेट आपका जो भी सेट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एमपी से सेट का जो लेवल होगा वो इससे कम होगा, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेंगे, क्वेश्चन उसी प्रकार के बनेंगे, लेकिन लेवल थोड़ा कम होगा क्वेश्चनों का, इतने हाई क्वेश्चन नहीं आएंगे जिस प्रकार नेट में आते हैं, ठीक है। सी की तरफ आंसर आ रहा है। मैंने इसके 2-3 तरीके आपको बेसिकली अच्छी तरीके से समझाए हैं, अगर जिसने ध्यान से देखा होगा तो, ठीक है। मैं भी अभी आपको 2-3 तरीके सिखाऊंगा, बिल्कुल बिंदास हो जाइए, ठीक है। तो चलो बेसिक से देख लेते हैं, पहले तो एक्स मान के भी कर लेते हैं, ठीक है। एक धनराशि है, ठीक है, मैंने कोई धनराशि मान लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मान ली है पी, आपको क्या मान लेता हूं मैं, पी आपके पास माना कि पी हमारे पास एक्स है, ठीक है। साधारण ब्याज मूल का, यानी जो मूल हमारे पास एक्स है उसका क्या कर रहा है, जो ऐसा ही हमारे पास दिया हुआ है उसका कितना है, 1/9 है, यानी कि एक्स का 1/9 है। क्लियर है, 1/9। चलो आगे बात कर ले, यहां तक अपना समझ में आ चुका है। आगे देखते हैं, ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर से के प्रतिशत के बराबर है। समझना, इसने क्या कहा है, जो आपके पास ब्याज की राशि जो दी हुई है, जो प्रतिशत है वो आर, जो प्रतिशत है वो समय के बराबर है, यानी आर बराबर क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ध्यान रखना। यहां तक तो आपका क्लियर। आगे बात करते हैं, तद अनुसार वह वार्षिक दर क्या होगी, यानी आर क्या होगी वो निकालनी है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, फॉर्मूला वही रहना चाहिए, ठीक है, एसआई वाला, एसआई पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर है, इसमें रखते चलिए, ऐसा ही हमारे पास कितना दिया हुआ है, x अपॉन 9। क्लियर है। चलो p कितना दिया हुआ है, x, r हमारे पास दिया हुआ है, r ही तो निकालना है, और t के बराबर हम क्या रख सकते हैं, t के बराबर हम r रख सकते हैं, ठीक है, r रख दिया, बटे में आपके पास 100। क्लियर है। अब देखो ऊपर वाला इससे ये कैंसिल हो गया है, ठीक है, काटना सीखना पड़ेगा आपको, प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है, कि x से x कैंसिल, ठीक है। आपके पास कितना बचा, 100 तो ऊपर चला जाएगा, इस तरफ तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 100 9 ऐसे का ऐसा नीचा रख लेते हैं, और आपके पास कितना बचा, r इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्लियर है। चलो अब मैं r की बात करता हूं, तो r आपके पास निकालना है तो आपके पास इस पे रूट चला जाएगा, 100/9 रह जाएगा, ठीक है। अगर फिर इसे सोल्व करता हूं, रूट हटेगा तो आपके पास ये कितना रहेगा, 10/3। क्लियर है। अगर डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना निकल कर आएगा, 3×3 = 9, 1 बचा 1/3, यानी 3 सही 1/3 प्रतिशत आपका राइट आंसर, ठीक है। जिसको इस तरीके से समझ में आता है तो इसका राइट आंसर सी। मैं इसका एक इजी तरीका और भी समझा देता हूं, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें दी हुई है, एक तो धनराशि दी हुई है, जो मूल राशि आपके पास दी हुई है, जो किसी को उधार देते हो, ठीक है, वो राशि, ठीक है। और हमारे पास ब्याज का भी दिया हुआ है, ब्याज का मूल दिया हुआ है 1/9। ध्यान रखना जो 1/9 है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये आपके पास कितना है, ये मूलधन है, यानी आपके पास ये क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। मूलधन इसको मैंने मान लिया मूलधन, ठीक है। और मूलधन को हमने इंग्लिश में देखोगे तो आपके पास हो जाता है प्रिंसिपल, ठीक है। नीचे वाले को प्रिंसिपल मान लिया, ऊपर वाला देखो एक है, इसको मैंने ब्याज मान लिया, ऐसा ही, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में रख दो, यही तरीका रहेगा, आर बराबर टी, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखोगे तो ऐसा ही हमारे पास कितना दिया हुआ है, फॉर्मूले में रखोगे तो ऐसा ही 1, ठीक है, बराबर P कितना दिया हुआ है, P आपके पास दिया हुआ है 9, ठीक है, इनटू R कितना, R ऐसा का ऐसा,
और आपके पास टी दिया हुआ है, टी का मतलब भी आर ही बता दिया गया है, बटे में आपके पास 100, ठीक है। 1 से इसका तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 तो आपके पास ये आ जाएगा, 9 नीचे चले जाएगा और आर स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। तो वही तरीका बन गया देखो यहाँ से, ठीक है। आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 100/9, ये आपके पास इस प्रकार, ठीक है। तो आगे निकाल लोगे आप, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सभी का, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस जगह आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखना इस चीज को, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दो तरीके से मैंने बता दिया है, जिस तरीके से आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे अपने हिसाब से, वो दोनों तरीके से करने सीख जाइए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के लिए ब्याज के बाद के जो मिश्र धन का अनुपात है वो दिया हुआ है, ठीक है। ये जो अनुपात में जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन को इतना इजी बना देते हैं कि पूछो मत, ठीक है। बहुत इजी हो जाता है आपका, बिल्कुल बिल्कुल 100% समझ में आएगा, क्यों समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल। देखो अगर हमने ठान लिया कि बस करना है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा, हाँ सेकंड वाला इजी रहेगा, ठीक है। हाँ लेकिन सीखना दोनों ही है, जहां भी आपको प्रॉब्लम आए बिल्कुल पूछिएगा। चलो दोनों ही इजी है, वैसे कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलो गुड। इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 5 का, डी की तरफ आंसर आ रहा है, डी 2020 के करीब आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका मैंने इतना इजी कर दिया, देखो रेशो में जब भी दिया था होता है ना, तो रेशो में आपको ये फायदा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। मान लीजिए वही संख्या मान लो तो भी आपका आंसर आ जाता है। ट्वेंटी प्रतिशत की तरफ आंसर आ रहा है, गुड। चलो देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। मूलधन दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। एक तो दिया हुआ है क्या, आपके पास दिया हुआ है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल और उस पर 1 वर्ष के लिए एक टाइम दिया हुआ है, ठीक है। 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बाद ब्याज और मिश्रधन, क्या पूछ रहा है, ब्याज के बाद जो मिश्रधन का अनुपात है वो भी आपके पास दिया हुआ है। ध्यान रखना, एक तो मूलधन दिया हुआ है यानी अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास सॉरी पी दिया हुआ है और आपके पास किसकी अमाउंट दिया हुआ है, दोनों का रेशो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 10:12, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है वो ही मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। 1 वर्ष टाइम भी दिया हुआ है 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं दोनों के लिए ब्याज पूछता हूं कि ब्याज कितना होगा साथियों ये बताइए, एसआई कितना होगा, तो एसआई क्या करोगे, एसआई दोनों में से माइनस कर दो, क्योंकि अमाउंट के अंदर से प्रिंसिपल माइनस होगा तभी तो आपके पास एसआई निकल कर आएगा। तो 12 में से 10 गया तो आपके पास कितना बचा 2, यानी आपके पास एसआई कितना रहा है, एसआई का रेशियो है हमारे पास 2, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं, टाइम आपके पास दिया हुआ है 1 ईयर्स, कितना दिया हुआ है 1 ईयर्स, ठीक है। आगे बात करो, अब इस फॉर्मूले को रख दीजिए, जो भी आपका होगा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ब्याज की दर पूछा है कि दर कितनी है, फॉर्मूला वही रखना है एसआई, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना, फिर भी चलो आपकी बार लिख देता हूं। अब ध्यान रखना पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। एसआई हमारे पास कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। पी कितना दिया हुआ है 10, ठीक है, इंटू आर हमारे पास नहीं दिया हुआ, आर ही तो निकालना है, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर्स, ठीक है, बटे में आपके पास 100, यही होगा ना। चलो जीरो से मैंने जीरो कैंसिल कर दिया है, ठीक है। और आर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वही बात रहेगी, ठीक है। चलो तो आपके पास कितना हुआ 20, और ये किसकी वैल्यू है आर की, तो राइट आंसर आपका इतना इजी हो जाता है, ठीक है। इतना इजी हो जाता है, अगर बेसिक से अक्स मान के करोगे तो बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन इसी प्रकार के बनेंगे, अगर ब्याज के अंदर से क्वेश्चन बनेंगे तो इसी प्रकार के बनेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें रेशो का भी हिस्सा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि रेशो वाले भी क्वेश्चन इसी में बन जाते हैं इसी प्रकार के, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से सभी के समझ में आया होगा, ठीक है। क्लास को देखो दोस्तों, लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और शेयर भी तो बनता है सभी का, लेकिन करते नहीं हो। चलो
गुड। अब जो नेक्स्ट टाइम टेबल होगा वो आपको मैं बता दूंगा, डीआई कब होगा, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक कब कब होंगे, बिल्कुल बिंदास हो जाइए। लेकिन जब तक ये क्लासें चल रही है उनको कंप्लीट रखिए। फिर बाद में देखो जिसको भी प्रॉब्लम आएगी ना बीच बीच में, वही व्यक्ति पूछेगा जिसको अगर प्रतिशत में प्रॉब्लम आती है, रेशो में प्रॉब्लम आती है, या फिर एवरेज में प्रॉब्लम आती है, तभी आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी। इसलिए मैंने डीआई को मैथ के जस्ट बाद में ऐड किया है, ध्यान रखना। ठीक है, डीआई में बिल्कुल, लेकिन ये चीजें परफेक्ट कर लीजिए दोस्तों। अगर ये परफेक्ट नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। चलो जल्दी जल्दी कीजिए। चलो ज्यादा टाइम नहीं है साथियों। देखिए क्वेश्चन इतने हार्ड भी नहीं है जितने आप सोच रहे हो। बस आपकी सोच में यही चीज है कि मैथ मेरे को बहुत कठिन लगती है, नहीं आएगा नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? बस आपको पढ़ने का तरीका नहीं आता मैथ में। ठीक है, बाकी वही प्लस माइनस वही चलेंगे चारों चीजें। अगर जिसको ये तरीके समझ में आ चुके हैं ना, क्वेश्चन को किस प्रकार पढ़ा जाता है और किस किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। देखो मैं जब क्वेश्चन करवाता हूं ना, तो आप क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिएगा, हर एक चीज पे ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको कहता हूँ। ठीक है, जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है, उन चीजों को पकड़ते हुए चलिएगा, जिससे आपके सब आसान हो जाएगा। ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है सभी के सामने, देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिए अगर आप पूजा जी आप यूट्यूब पे जाओगे, प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पूरी जितनी क्लासें हैं ना, पूरी 17 अक्टूबर से जो बैच स्टार्ट हुआ है उसमें सारी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पूरी क्लासें आपको मिलेगी। डी की तरफ आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में डी की तरफ आंसर बिल्कुल इजी है, कोई खास बात नहीं है। चलो देख लेते हैं। किसी राशि का 15%, ठीक है, इजी है। 15% यानी आर दिया हुआ कितना, 15%। क्लियर है? चलो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट की दर से 8 मास यानी 8 मंथ का साधारण ब्याज आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, कितने टाइम दिया, पूछा क्या है, किसी राशि का राशि पूछी है, चलो कोई बात नहीं। टाइम भी दिया हुआ है 8 महीने, तो 8 महीने को पहले साल में चेंज कर दो तो 8/12 वर्ष आपके पास होगा। ठीक है, चलो दर दी हुई है, ब्याज आपके पास दिया हुआ है एसआई। ठीक है, आपको निकालना क्या है, बस इतना सा काम करना है, फॉर्मूला तो वही रखना है, एसआई रख दो। ठीक है, और आपके पास पी इंटू आर इंटू टी रख दो, 100 रख दो। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन है कि आपको अब तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पी इंटू आर कितना है, 15%। टाइम कितना है, 8/12। ठीक है, इंटू आपके पास नीचे कितना है, 100। ठीक है, चलो कैंसिल कर दीजिए। चलो करते हो तो किससे करोगे, 15/8 है, चलो काट दीजिए। कितने से काटोगे, 5 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, कोई बात नहीं। 4 दूनी 8, 4 ती 12, 3 पंजे 15। ठीक है, और 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 20 हो गया, और 2 से फिर कैंसिल किया, 10 हो गया। ठीक है, ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा है पी। ठीक है, नीचे आपके पास कितना बचा है, 10। ठीक है, इक्वल में आपके पास 54 है। अगर मैं देखो इसको 1 करता हूं, तिरछा मल्टीप्लाई करता हूं, तो पी की वैल्यू आपके पास कितना निकल के आएगी, 540। इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, किसी का भी गलत नहीं होगा और नहीं आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल, अब ये क्वेश्चन देखते ही आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, जिसको अगर फॉर्मूला भी याद, अगर बाय चांस भूल भी जाते हो तो इसका मैं बेसिक भी बताऊंगा कि बेसिक से कितना इजी कर सकते हो। बेसिक से मतलब रेशो वाला ही जुगाड़ करेंगे, देखते हैं क्या सिस्टम बैठता है इसमें। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। सभी को आंसर देना है। 2 तरीके बताऊंगा, और अगर ज्यादा तरीके सीखना चाहते हो तो आप पुरानी क्लासों को भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, टाइम निकाल के।
गुड। देखते हैं सभी का आंसर आ रहा है। A30 चलो कोई बात नहीं। चलो देखिए, कोई राशि दी हुई है, ठीक है, कोई राशि आपके पास दी हुई है 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, इसमें अभी तो मैंने पहले तो आप फॉर्मूला याद अगर है तो अच्छी बात है। n-1 कर दीजिए, बटे में आपके पास r अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर t कर दीजिए, यहाँ पर r निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यही कहा था ना, तो रख दीजिए r की वैल्यू, अगर r हो तो आर हो, तो अगर टी पूछा है आपसे तो टी को क्या कर दो, आर की जगह रख दो। आर की जगह रख दो तो आपके पास n-1 इसके बाद में आर यहाँ पर, ठीक है, रख दीजिए। देखते हैं आंसर क्या आएगा, ठीक है। इंटू 100 भी कर लीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं, ये होगा ना। चलो देख दीजिए, 100 थोड़ी होगा, समय के लिए 100 करना पड़ेगा। निकालिए, टी है हमारे पास, ठीक है। एन कितना दिया हुआ है, एन कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुना। 3-1 आपके पास दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 10%, ठीक है। इंटू आपके पास ऊपर तो 100 दिया हुआ ना, 100 कर दीजिए, ठीक है। इंटू 100 निकालो, टी बराबर आपके पास यहाँ तो कितना बचा, यहाँ पर आपके पास बचा है 2, क्लियर है। 10 नीचे बचा है, एक इंटू आपके पास 100, जीरो से मैंने जीरो कैंसिल किया तो टी हमारे पास कितना आएगा 20। बताइए, इतना इजी तरीके से आप, आसान हो जाएगा ना काम। क्लियर है, बिल्कुल 7 सभी का क्लियर है। 25 क्यों आ रहे हैं, फॉर्मूला याद नहीं है क्या। 20 ईयर्स, अगर मैं देखो दूसरे तरीके से भी सिखा देता हूँ, फॉर्मूला में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो बाई चांस आप फॉर्मूला भूल चुके हो, तो इसमें देखते हैं, ठीक है। चलो मैं बिना फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा कोई राशि है, मान लो कि आपके पास जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो कितना है 100, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, बिल्कुल 100 दिया हुआ है। कितने समय में 3 गुना हो जाएगी, यानी कि ये कितना समय में आपके पास अमाउंट है, अमाउंट कितने समय में कितना हो रहा है, 3 गुना हो जाएगा। यानी कि आपके पास 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। यानी जो प्रिंसिपल जो आपकी राशि है, अगर मैं आपको 3 गुना कितने समय में करेगा वो 300, यानी आपके पास अमाउंट कितना होगा 300, ठीक है। तो 10% की दर है, दर कितनी दी हुई है 10%, आर भी दिया हुआ है 10%, ठीक है। चलो टाइम, टाइम आपके पास दिया हुआ है क्या, टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम ही तो पूछा है, चलो अच्छी बात है। अगर इसका मैं दोनों का एसआई पूछता हूं, दोनों में एसआई कितना हुआ, एसआई हमारे पास हुआ 200, क्लियर है। चलो 200 हमारे पास एसआई हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 200 एसआई है, 200 रख दिया, ठीक है, इक्वल 100 आपके पास क्या है, 100 आपके पास प्रिंसिपल है, ठीक है। आपके पास रेट कितना दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, टाइम ही तो निकालना है, बटे में आपके पास 100, कैंसिल करो, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ठीक है। 10 नीचे चला जाएगा, जीरो से मैंने ये वाला जीरो कैंसिल कर दिया, तो आपके पास कितना हुआ 20, टी की वैल्यू हमारे पास कितना आया 20। तो इस प्रकार से भी आप आंसर कर सकते हो दोनों तरीके से। अगर आपको फॉर्मूले भूल जाते हो तो आपको इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। डन है, चलो, हाँ बिल्कुल। तो अगर जिसको फॉर्मूला याद रहता है अच्छी बात है, नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर भूल जाने पर आप ये भी तरीका काम में ले सकते हो, ठीक है। पर फॉर्मूला याद रख लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। चलो, 1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें वैसा ही क्वेश्चन है, अब की बार तो गलत हुआ था सभी का, लेकिन इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। यहां से दोस्तों किसी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके ही आ रही है बफरिंग वाली प्रॉब्लम, ठीक है। चलो इसे सोल्व कर लीजिए, सेम, अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए। गुड। आंसर सभी को देना है, ठीक है।
बी की तरफ। अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें तो कोई बात नहीं है, फर्स्ट बार देखा होगा जो भी नए विद्यार्थी हैं तो गलत हो सकता है, ठीक है। कोई राशि दी हुई है, कोई राशि किसी दर पर 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी, 2 गुनी। अगर वैसे भी करते हो, देखो फॉर्मूला याद नहीं है, मान लो कि फॉर्मूला याद नहीं है, प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं 100, ठीक है। कितनी हो रही है, 2 गुना, ठीक है। इसका मैंने अमाउंट कितना कर लिया, अमाउंट आपके पास 2 गुना हो चुका है, ठीक है। अगर मैं एसआई निकालना चाहता हूं तो एसआई कितना हो गया हमारे पास, ठीक है, 200 में से 100 माइनस किया, आपके पास 100। क्लियर है। इसमें टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हमारे पास कितना, 4 वर्ष, ठीक है। आपको पूछा क्या है, किसी राशि पर दर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। मान लो कि आर निकालनी है, आर ही दिया हो ना, 4 ऑप्शन है, आर में ही है, तो आर ही आपको निकालनी है। फॉर्मूले में रख दीजिए, ऐसा ही हमारे पास कितना है, 100, ठीक है। और आपके पास अमाउंट कितना दिया हुआ, 100 इंटू 4 वर्ष के लिए है, दर पूछी गई है, बटे में आपको 100 कर देना है। 100 से 100 कैंसल, ठीक है। 4 से अगर 100 आपको दिया हुआ है, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होता है आपके पास, आर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 25, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो, अगर फॉर्मूला याद है तो कोई बात नहीं है, n-1 कर देना है। आर आपके पास अगर आर दिया हुआ है, आर रख दो यहाँ पर, तो आपके पास क्या होगा, तो टी निकल कर आएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर टी दिया हुआ है तो टी रख दीजिए और इंटू आपका 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना, 2-1, आपका टी कितना है, 4 इंटू 100, तो कितना हुआ, 1/4 इंटू 100, वही काटोगे तो 25 ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है अब तो सभी का, और उम्मीद करता हूं सभी के अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, डन, सभी का डन है, ठीक है। दोनों तरीके से करवा दिया है, फिर भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यहां पर देखिए, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। इसका फॉर्मूला तो बिल्कुल इजी था। क्या कहा था मैंने, 2 फॉर्मूले सिखाए थे आपको, n-1 t1 और दूसरा n2 है, ठीक है। ये 1 मान लीजिए, इसको मान लेते हैं 1, और आपका t2। ये इतना इजी फॉर्मूला है, इसमें रख दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो, कोई राशि दी हुई है, 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है, ठीक है। 5 वर्ष में कितनी, 2 गुनी हो रही है, हो जाती है। तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आंसर आना चाहिए 20%, 20 ईयर। प्रतिशत नहीं पूछा है इसमें साथी, इसमें पूछा है यस, टाइम बताना है कि कितने वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, 5 गुनी कितने समय में हो जाएगी। बी की तरफ आंसर आ रहे हैं। ओके, बिल्कुल 20 ईयर्स आंसर आ रहे हैं सभी के। चलो देख लेते हैं, यहां पर दिया हुआ फॉर्मूला में रख लो, इजी हो जाएगा। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो जो भी गुना दिया हुआ है ना, 2 गुना, तो एन की जगह रख दीजिए 2-1, और टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, ठीक है। चलो इसमें कितना दिया हुआ है, कितने वर्ष में 5 गुनी, यानी 5 माइनस आपके पास 1 अपॉन आपके पास T2 निकालना है, ठीक है। यही तो पूछा है। चलो अच्छी बात है, निकालते हैं। कितना रहा आपके पास, कितना रहा, यहाँ पर आपके पास बचा है 1/5 इक्वल, यहाँ पर आपके पास बचा 4 बटे आपके पास कितना है, ये पे यहाँ पर T2, ठीक है, T2 है। अब निकाल लीजिए, यहाँ पर कितना हुआ, T1 इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हुआ, 5 चौके 20। तो टाइम आपके पास कितना निकल कर आया, 20 ईयर्स, ठीक है। करेक्ट, सभी का डन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 वाला ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से दी हुई है, 3 वर्ष में 4800 रुपए हो जाती है, 5 वर्ष में 5600 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो राशि बताओ कि इसमें बताना है, राशि बताना है आप सभी को, ठीक है। मैं बेसिकली बता देता हूं, क्योंकि अपने पास अपना इतना टाइम नहीं रही है, फिर अगला क्वेश्चन आप सभी को करना है, इसको मैं बता देता हूं। कोई राशि है साधारण ब्याज की दर से
3 वर्ष में कितना हो रही है, देखो 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स आपके पास दिया हुआ है, 3 इयर्स में कितना हो रही है 4800। क्लियर है। चलो आगे बात कर लेते हैं, 5 वर्ष में कितना हो रहा है 5600, यानी 5 इयर्स में कितना हो रहा है, 5 इयर्स में आपके पास कितना रहा 5600 हो रही है राशि, ठीक है, हो जाती है। तो राशि बताना है कि राशि हमारे पास कितनी है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने आपको सिखाया है एक चीज आपको याद होगी तो, क्यों अगर मैं इन दोनों का अंतर करता हूं, यानी कि 2 साल होता है, 5 में से 3 गया तो 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स। आपके पास अब पूछा है 5600 में 5800 गया तो कितना, 4800 गया तो आपके पास कितना होगा, 16 में से 8 गए तो 8 हो गया, ठीक है, यानी 800 आपके पास आंसर होगा, ठीक है। अब ये क्या आया है, ध्यान रखना, ये 2 वर्ष का क्या आया है हमारे पास, ऐसा ही आया है, क्या आया है 2 वर्ष के लिए ऐसा ही आया है। अगर मैं बात करूं कि 1 वर्ष के लिए ऐसा ही कितना हुआ, 1 ईयर्स के लिए ऐसा ही कितना हुआ हमारे पास, 1 ईयर्स के लिए ऐसा ही हो गया हमारे पास 400, ठीक है, 400। अगर मैं बात करूं कि 3 साल के लिए, क्योंकि 3 ईयर्स के लिए हमारे पास 4800 रुपए दिया हुआ है ना, ठीक है, इसलिए तो 3 ईयर्स के लिए हमारे पास कितना हुआ, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए ऐसा ही हमारे पास कितना हुआ, 400 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को। इसी प्रकार किया ना, 1 ईयर्स के लिए आधा किया था, 2 ईयर्स के लिए कितना हो गया 800, और 3 ईयर्स के लिए निकालना चाहूं तो 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 × 1200। क्लियर है। अब देखो बात ऐसी है, इसने राशि पूछी है यानी मूलधन पूछा है, तो मूलधन निकालना है तो क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, जो आपके पास 3 वर्ष के लिए क्या आता है 4800, और इसने कहा 3 वर्ष के लिए कितना दिया हुआ 1200, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा, यानी 4800 के अंदर से माइनस कर दो 1200, तो आपके पास निकल कर के आ जाएगा, 2 जीरो से आपका ये हो जाएगा, 6 आपके पास ये बचा है, और 3 आपके पास ये, यानी कि जो अमाउंट हमारे पास प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कितना होगा हमारे पास, प्रिंसिपल होगा 3600 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सभी का जिसका भी आंसर आया पहले ही आ चुका है ऑलरेडी 3600, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्या जबरदस्त मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, जाइएगा नहीं, ठीक है, जाइएगा नहीं, सभी को आंसर देना है। देखो यहाँ पे इतनी तैयारी कर लो, इतनी तैयारी बिल्डअप कर लो कि हम अगर क्लासें भी लेना, ठीक है, यानी अगर आपको पता भी चले जाएगा, ठीक है, आप जहां पे आगे क्लासें भी देखते होंगे पुरानी, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि आपके पुराने वाले क्वेश्चन भी किस प्रकार के थे, ठीक है। मैं पीवाई की भी करवाऊंगा, एमसीक्यू सब करके करते हुए चलेंगे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आने के लिए। चलो गुड, अब इस सभी का इसको आंसर देना है, देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सही होगा इसका, सभी का आंसर आना चाहिए। 2 इयर्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है, वैसा ही करना है जैसे हमने अभी किया है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चीज इसमें दर पूछी है, बस रेट पूछी है आपसे। चलो कोई बात नहीं है, 1200 आया था, देखते हैं जितना, देखो किस किस का आंसर आता है, डी की तरफ आंसर आ रहा है। चलो देखिए, कोई राशि है साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में आपके पास 1480, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स के अंदर आपका कितना हो रहा है, कितना बनता है 1480। क्लियर है। चलो अगली बात कर लेते हैं, 4 वर्ष में कितना बन रहा है 4 इयर्स, 4 इयर्स में कितना बनता है, 4 इयर्स में आपके 1760 बनता है। क्लियर है। रुपए हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बताना है, यानी कि आर बतानी है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, दोनों का माइनस करो, तो 2 इयर्स के लिए आपके पास ब्याज कितना हुआ, 2 इयर्स के लिए आपके पास एसआई कितना निकल कर आया, माइनस कर दीजिए, तो 16 में से आपके पास 80, तो ये बचा, ठीक है, यहाँ पर कितना 6 में से 4 गया तो 2, यानी 280 आपके पास एसआई आया है। 2 साल के लिए एसआई हमारे पास आ चुका है 280, और 2 साल के लिए हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है आपके पास ये आपके प्रिंसिपल,
ठीक है, प्रिंसिपल नहीं सॉरी, अमाउंट दिया हुआ टोटल, ठीक है, तो निकाल लीजिए। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल निकालता हूं तो क्या आता है आपके पास, 1480 के अंदर से माइनस कर दो 280, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, आपके पास प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा, और निकालना भी पड़ेगा। 2 जीरो हो गए हमारे पास, और ये आपके पास 2, यानी कि 1200 आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, ठीक है। अब हमें दर पूछी है, फॉर्मूला रख दीजिए, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, बटे में आपके पास 100। एस आई हमारे पास 2 साल का एस आई कितना है, 280, ठीक है, चलो 280 रख दिया, बराबर पी कितना है हमारे पास 1200, यानी प्रिंसिपल हमारे पास 1200, इंटू आर ही तो निकालनी है, आर इसी प्रकार रख दो। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल का ही है, ब्याज भी 2 साल का, और आपके पास ये भी 2 साल के लिए, तो 2 साल का ब्याज था, तो दो आपके पास टाइम हो चुका है, बटे में आपके पास 100। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल आउट किए, आर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर तो हो गया कितना, 2 से काट दूंगा, देखो 280 है आपके पास, बटे में आपके पास कितना हुआ, 12 इंटू 2 आपके पास आर हो जानी चाहिए। चलो देखते हैं इसमें आर आपके पास कितना का, काट दो, 2 से काटूंगा 140, ठीक है, फिर अगर 12 से काटूंगा तो देखो 12 को काट दो, 4 बार में ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से काटूंगा, 2 छिक्की 12, यहाँ पर होगा 70, फिर मैं अगर 2 से काटूंगा, ठीक है, 2 से काटूंगा 3 बार में, और ये काटूंगा 35, क्लियर है, 35 में डिवाइड कर दो 3 से, देखते हैं कितना आंसर आता है, 3 1 हो गया, ठीक है, फिर आपका 1 आपके फिर बचा है कितना, 2 बचेगा, तो 2/3 आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, और बहुत तो विद्यार्थियों का आया है क्वेश्चन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट आंसर हो चुका है सभी का, डन 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 डन, बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूं आज के जो क्वेश्चन थे अच्छे लगे होंगे, ठीक है, क्वेश्चनों के तरीके भी अच्छे लगे होंगे, और आपको समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जो भी विद्यार्थी नए हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि प्लेलिस्ट में जाइए, और जो भी आपको अगर पुरानी क्लासें देखनी है तो आपको इस पे नीचे जाते ही आपको मिलेंगी, वहां पे 17 अक्टूबर से जो बैच स्टार्ट हुआ है वहां पर ऑलरेडी पुरानी क्लासें मिलेगी, और अगर पुरानी अभी से देखना चाहते हो 2 से, तो आपको यहाँ पर भी पूरी क्लासें मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास नंबर है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इन नंबरों पे आप बात कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये थी बातें, और आपको क्लास कैसी लगी है उसके बारे में जरूर बताना है सभी को, अपना फीडबैक जरूर देकर जाइए, ठीक है, बिल्कुल। तो आप अपना फीडबैक दोगे, उसी में अपना मोटिवेशन हो जाएगा, ठीक है, और आपके लिए तो मोटिवेशन आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलो, क्वेश्चनों का लेवल कैसा लगा है सभी को बताना है कि क्वेश्चनों का लेवल किस प्रकार का लगा है, ठीक है, गुड। चलो, अच्छा, नाइस क्लास। चलो, टेक केयर दोस्तों, और स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखना, गुड। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, 8 तारीख को मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ।